निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जहां तक कि वरुण लोक में चले गए भगवान पुकार सुन के, नहीं सुना ना, और वरुण देव जी ने स्तव करना शुरू किया भगवान का। कहने लगे वरुण, अद्य मे निवृतः देहा अद्य एव अर्थ अधिगतः प्रभो तत्पादभाजः भगवन् अवापुः पारम अध्वनः। उन्होंने कहा, हे भगवान, वास्तव में आज का मुझे दर्शन मिला, आप मेरे घर में आ गए अपने आप। अतः वास्तव में बार बार मेरा जन्मना हुआ, बार बार मेरा मरना हुआ, आज वास्तव में मेरा देह धारण करना सार्थक हो गया। ये जो मैं वरुण बना, मुझे जो वरुण का शरीर मिला, आपके दर्शन से मेरी ये देह धारण करना आज सार्थक हो गया, सफल हो गया। आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हे भगवान, आज मैंने परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया है। आज मुझे आपके श्री चरणों की सेवा का स्वावसर मिल गया है, स्वावसर प्राप्त हुआ है। अतः आपके चरणों की, आपके श्री चरणों की सेवा करने वाले लोग आसानी से ही भवसागर पार कर लिया करते हैं। हे भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे भी आप अपना सेवक ही समझे भगवान, मुझे आपका सेवक नौकर समझे भगवान। मैं भी आपके चरण कमलों की कृपा से वैसी ही गति की आकांक्षा करता हूं। कैसे गति? कैसी गति की आकांक्षा करते हैं? हैं? ध्यान से नहीं सुनते। अनमनस्क होकर बैठते ना कथा में। उन्होंने पहले कही ये बात, हे भगवान, क्या कहा? एज इट इज बोलता हूं मैं, आपके श्री चरणों की जो सेवा करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? अनायास, सहज से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। कौन? जो आपके श्री चरणों की सेवा कर। तो मुझे भी भगवान अपना सेवक समझ लें आप। मैं भी आपका सेवक, इसलिए मुझे अपना सेवक समझ के मैं भी आपसे वैसी ही गति की आकांक्षा करता हूं। कैसी गति? जैसे जो चरणों की सेवा करते हैं उनको आसानी से भवसागर पार हो जाते हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी भवसागर पार हो जाऊं। मुझे भी आप अपना सेवक समझ लीजिए भगवान, नौकर समझ लीजिए। अब समझ में आया? पहले क्यों नहीं समझ में आया? अटेंटिव नहीं थे आप। इसलिए मैं आपसे
क्या चाहता हूं। जैसी गति आपके सेवकों की होती है, मैं भी ऐसे ही चाहता हूं। यद्यपि मैं सेवक तो हूं नहीं, आपका मैं सेवक तो नहीं हूं, पर आप अचानक स्वयं कृपा करके आ गए ना आज मेरे घर में, स्वयं आ गए, आके मुझे आपके चरण धोने का मौका मिल गया, पूजा करने का मौका मिल गया। अतः हे भगवान, आप मुझे भी अपना सेवक समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि मुझे पता है आपके सेवकों की क्या गति होती है, इसलिए मैं भी ऐसी ही गति प्राप्त करने की इच्छा आकांक्षा करता हूं। हे भगवान, इतने दिनों तक मैंने कितनी बार, हजारों बार देह धारण की, कितनी बार वर्ण बना, कितनी बार ऐसा हुआ, परंतु भगवान जब आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते हैं तभी तो उसका देह धारण करना सार्थक होता है, सफल होता है। ये बात कितनी बार आज आप आ गए, आपका दर्शन मुझे मिल गया, इसलिए मेरा देह धारण करना सफल हो गया है। भगवान, मेरे भाग्य की कोई सीमा तो है ही नहीं। आज मैं इतना सौभाग्यशाली हो गया हूं आज कि मुझे जो सुदुर्लभ आपके चरण दर्शन है वो मुझे आज प्राप्त हो गया है। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन आता है? हे भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, आप जो हैं, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा ही नहीं, आप इस प्रकार ऐश्वर्यशाली हैं और जीव नियंता हैं आप भगवान। आप जीव के कंट्रोलर हैं और परिपूर्ण स्वरूप हैं। आप सब तरह से आप परिपूर्णतम स्वरूप हैं। लोक सृष्टि कारिणी, लोक सृष्टि कारिणी माया, माया को बोला लोक सृष्टि कारिणी। जो माया इस लोक की रचना करती है, आपकी माया, आपकी जो माया जो इस लोक की, इस जगत की सृष्टि करती है, रचना करती है भगवान, वो तो आपको स्पर्श नहीं कर सकती। जो माया इस जगत की रचना करती है, आपकी माया, हे भगवान, वो माया आपको स्पर्श ही नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरा आप नमस्कार स्वीकार करिए। मैं पुनः पुनः आपको प्रणाम करता हूं। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदिना, आनी तो अयम तव पिता तद भवान क्षंतुर महती। कहते हैं आपके पिताजी नंद महाराज यहां बैठे हुए हैं, बड़े आदर के साथ मैंने उनको रखा है। मेरे जो सेवक, मूर्ख ज्ञानी सेवक, वो ले आए, आपके पिताजी को ले आए यहां पे। ऐसा सेवक ले आया जो अपने कर्तव्य को वास्तव में समझता नहीं था, वो इतना बुद्धिमान नहीं था, मतलब अपने क्या करना क्या नहीं करना इसको नहीं समझता था। आपके पिताजी को पकड़ के यहां ले आया करते हैं। आप इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए भगवान क्षमा कर दें, प्रभु क्षमा कर दें। आप किसको क्षमा करें? जो सेवक ले आया है, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान, क्षमा कर दीजिए। इसे पता नहीं था। ममाप्य अनुग्रहम कृष्ण कर्तुम अर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल।
हे भगवान, हे सर्वंतर्यामी प्रभु, हे सबके साक्षी प्रभु, हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिताजी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं अपने पिताजी के प्रति। ये रहे आपके पिताजी। वरुण जी जिस सिंहासन पे नंद महाराज को बिठाया हुआ था, उस सिंहासन को पिताजी के समेत उठा के लिए भगवान के सामने। आपके पिताजी अतः आप कृपा करके इनके ले जाइए, इनको वापस कहां, गोकुल में ले जाइए ब्रज में। परंतु हे विश्व मोहन, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा करें। आप आए हैं तो मुझ पर भी अपना कृपा वर्षण करें, बोलते हैं मुझे भी आप कृपा करें। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदाय गात स्वपितरं बंधुनां चापाहं मुदम्। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी आदि ईश्वर के भी ईश्वर है, जितने हैं सबके ईश्वरों के भी ईश्वर है। भगवान जो थे, उन्होंने जब वरुण देव का जब तप सुना, उनकी स्तुति सुनी, भगवान अतीव प्रसन्न हो गए और पिता नंद जी को लेके ब्रज में वापस आ गए। उन्हें देखकर उनके सभी ब्रजवासी आत्मीय बंधु परम आनंदित, जिन्होंने शो डाला था पहले, कहां चले गए, मगरमच्छ खा गया, नंद महाराज चला गया। उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण ले आए हैं नंद महाराज को, तो जितने भाई थे नंद महाराज के, जितने और रिश्तेदार थे, जितने ब्रजवासी थे, उनको देख के बड़े खुश हुए, आनंदित हुए। जलाधिपति वरुण देव अपने निवास स्थान पर अकस्मात अखिल ब्रह्मांड पालक श्री कृष्ण को देखकर विस्मय और परमानंद में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ समय तक स्तब्ध रहे। जब उन्होंने देखा भगवान को आए हुए वरुण लोक में, तो एक साथ ही एक हैरानगी भी हुई और विस्मय और परमानंद, आनंद भी हुआ और हैरानगी भी हुई। तब क्या करें क्या ना करें, वो हड़बड़ाहट हो गई, उनको स्तब्ध हो गए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर उन्होंने भगवान को आसन दिया, पाद्य दिया, अर्घ दिया, मधुपर्क दिया, उनसे कृष्ण की पूजा की, अर्चना की। किंतु वरुण देव श्री कृष्ण की इस प्रकार पूजा अर्चना करके ये निर्णय ना कर सके कि मेरी पूजा हो गई कि नहीं, है उनकी पूजा कर पाया कि नहीं। बहुत बड़ा व्यक्ति को घर में आ जाए, बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए घर में, तो हम अपने प्रयास करते हैं, फिर मन में तसल्ली थोड़ी होती है कि ऐसे इनकी जैसी होनी चाहिए थी, मैं वैसे कर पाया कि नहीं कर पाया। ये मतलब कि मेरा कर्तव्य पालन करना हो भी गया है कि नहीं हुआ है। वे मन ही मन विचार करने लगे, जो सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, स्वयं भगवान हैं, जिनकी चरण धूलि का एक कण मात्र भी, जिनकी चरण धूलि का एक कण मात्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद आदि भी सर्वदा लालायित रहते। भगवान के चरण धूलि नहीं लिखा, चरण धूलि के एक कण की प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्मा जी, शिव जी और नारद जी आदि सब इसकी कोशिश में लगे रहते हैं। भगवान जिनकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे असंख्य करोड़ लोकपालों का उद्भव और विनाश होता है। उद्भव का मतलब जन्म होता है और विनाश होता है। मेरे जैसे करोड़ों वरुण जिनकी कृपा से आते हैं,
फिर चले जाते हैं। उनकी भली भांति पूजा अर्चना करना मेरे जैसे छोटे से जीव के लिए क्या संभव है? ये उनके मन में आने लगा। मेरे जैसे कहते करोड़ों इनकी कृपा से आते जाते हैं, तो मैं इनकी क्या पूजा मैंने की? मन में ऐसा हो गया, क्या संभव है इनकी पूजा? फिर उन्होंने विचार किया कि बात तो असल है, जीव तो भगवान की पूजा करने में कभी समर्थ होता ही नहीं, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या करे, भगवान की सेवा कर सके, उनकी पूजा कर सके। तो एक ही विचार है, क्या? इन श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाना ही एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय। शरणागत होके जो सेवा करता है, भगवान उसकी छोटी से छोटी चीज भी ले लेते हैं। क्यों? वो जानते हैं कर तो सकता नहीं कुछ, फिर भी इसने सब कुछ मेरे पे छोड़ा हुआ है। एक पिता, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बिस्कुट खा रहा होता है, बिस्कुट वो खा रहा है, वो लार लगी होती है उसके मुंह में, बिस्कुट में लग जाती है, वही बिस्कुट अपने पिता को ऑफर कर देता है, पापा आप भी खा के देखो। तो पिता को वो भी खा के कितना स्वाद लगता है। वो देखता है इसमें मेरे बच्चे की मुंह की लार लगी हुई है, तो अच्छा लगता है। क्यों? स्नेह। इसी प्रकार जो बच्चा है शरणागत होता है पिता के, छोटा है ना, शरणागत होता है। और बड़ा ऐसा करे तो इस प्रकार उन्होंने विचार किया कि शरणागत हो जाना भगवान के चरणों में यही अच्छा, एकमात्र यही उपाय है। ये विचार कर वे कृष्ण के, श्री कृष्ण के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करने लगे और उनका स्तव स्तुति करने लगे। भगवान ब्रजराज नंदन की स्तव स्तुति करते हुए वरुण देव ने कहा, हे भगवान, आप अचिंत्य, आपके बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है, आपके बारे में चिंता ही नहीं की जा सकती। आप अनंत महाप्रभावशाली हैं, आपके प्रभाव का भी कोई सीमा नहीं है। फिर भी आप अचिंत्य हैं, आपके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। फिर भी आपने मेरे जैसे क्षुद्राति क्षुद्र जीव के घर में आगमन करने में कोई संकोच ही नहीं किया। आप कहां और कहां तब करने का यही ढंग होता है। जब तक अपने आप को गिराएगा नहीं, अभिमान शून्य नहीं होगा, तब क्या करेगा? अब तक तो रहेगा मैं भी कुछ हूं। अतः उन्होंने मेरे जैसा क्षुद्र से भी क्षुद्राति क्षुद्र, छोटे से भी छोटा जो जीव है, उसके घर में आप आ गए, आपने कुछ संकोच नहीं किया। भगवान जैसे चले गए विदुर के घर में, कुछ भी नहीं है, झोपड़ी है, कुटिया है, संकोच नहीं किया कोई। तो क्या हाल हो गया विदुरानी का और विदुर का? इसी प्रकार वरुण देव देख रहे हैं, आप अपने आप आ गए मेरे घर में, मैं छोटा सा कुछ भी नहीं हूं। मैं मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों वरुण जो हैं आपके आज्ञा से ही जन्मते, आपकी आज्ञा से ही चले जाते हैं। आपने कोई संकोच नहीं किया, आप घर में आ गए। साधारण कहते हैं आम जगत में, साधारण जगत में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सामान्य विद्या, धन एवं उच्च कुल आदि प्राप्त कर लेता है, जगत में जिसके पास बहुत अच्छी विद्या है, वेल क्वालिफाइड है, बड़ा पैसा है, ऐश्वर्य है, ऊंचा कुल है, जिसके पास है, वह कभी अपने से हीन व्यक्ति के घर में इस प्रकार बिना आमंत्रित किए नहीं जाता कि मुझे तो बुलाया उन्होंने, तो मैंने तो आपको बुलाया नहीं। अब फिर भी मेरे जैसे छोटे से बंदे के घर में आप स्वयं कृपा करके आपने पदार्पण किया है, किंतु ये आपकी भगवान अहेतु की कृपा ही है। आपकी बिना कारण मुझ पर कृपा है, अहेतु की कृपा ही है कि आपने मेरे जैसे शूद्र देवाधम को भी कृतार्थ करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। मेरे जैसे छोटे आदमी, देवताओं में भी छोटा हूं मैं,
आपने अपनी कृपा बरसाने में कोई संकोच नहीं बरता है भगवान, आपने कोई संकोच नहीं किया। आपकी कृपा के महात्म का वर्णन करना मेरे जैसे क्षुद्र जीव के लिए कभी भी संभव नहीं है। अतः मैंने कोई स्तुति नहीं की आपकी, आपकी महिमा का मैं क्या, मैं जानता ही नहीं आपकी महिमा, तो वर्णन क्या करूंगा, जानता ही नहीं हूं, करना संभव नहीं है। आज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। आज आपने कृपा की तभी मैं कृतार्थ हुआ, मैं कुछ कहने के लायक हुआ। मैं क्या जानता हूं, जीव भगवान का महात्म नहीं जानता है, भगवान की क्या महिमा है नहीं जानता है। पर अगर उसके मन में हो कि मैं भगवान का स्तव करूं, तो भगवान उसके दिल में स्तव स्फुरित करा देते। ध्रुव चाह रहे थे, वो बच्चा है, वो क्या जानता है ध्रुव कैसे स्तव किया जाता है। इच्छा हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं भगवान की महिमा गान करूं, भगवान का महात्म बोलूं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल में लगा दिया। वही ध्रुव कैसा स्तव किया देखिए भागवत चतुर्थ स्कंद में प्रहलाद जी का, ऐसे ही प्रहलाद जी ने किया। देखिए क्या कहा आप भगवान, कहां आप और कहां मैं, राक्षसों का बेटा, ऐसा बोला। कहां और कहां मैं, मुझे आपसे डर नहीं लगता है, नरसिंह भगवान को देख मुझे डर लगता है, परंतु आपकी जो माया है, अतः हे भगवान आपकी कृपा का महात्म वर्णन करना मेरे जैसे क्षुद्र जीव के लिए कभी भी संभव नहीं है। आज आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज आपकी अयाचित कृपा प्राप्त करके मेरा अनादिकाल से पुनः पुनः जन्मना, पुनः पुनः देह धारण करना आज सफल हो गया है। भगवान अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता हुआ मैं किसी जन्म में यदि सौभाग्यवशः तत्व ज्ञान लाभ कर कर मैं मुक्ति प्राप्त कर लेता, तो आज मैं आपकी ये अयाचित कृपा प्राप्त नहीं कर पाता। कहते मैं बार बार जन्मा, बार बार मरा, यदि किसी जन्म में मुझे आपके बारे में तत्व ज्ञान हो जाता, आपके बारे में अगर तत्व ज्ञान हो जाता तो मेरा मोक्ष हो जाता, मेरी मुक्ति हो जाती। अगर मेरी मुक्ति हो जाती तो आज मैं यहां नहीं होता और आपके चरणों का दर्शन मैं नहीं कर पाता। कैसी खतरनाक है मुक्ति, जिसके लिए सब लोग लगे रहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, उसके लिए वरुण देव बोलते हैं खतरनाक है ना। बोलते अगर मेरी मुक्ति हो गई होती तो आज आपका मैं दर्शन कैसे प्राप्त करता। इसलिए कह रहा हूं भगवान आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया, एवं मेरे सब जो मनोरथ हैं आज सब पूरे हो गए। भगवान मैं क्षुद्र अति क्षुद्र होने पर भी आज धन्य हो गया, छोटे से छोटा होने पे भी मैं धन्य हो गया। मैं यद्यपि अपराधी हूं, आपका अपराधी होने पे भी मैं भगवान कृतार्थ हो गया आज। हे भगवान आपके चरणों में मेरी यही विनीत प्रार्थना है कि चिरकाल से मेरा उन्नत मस्तक आपके चरणों में सदा प्रणत रहे। चिरकाल से मतलब अनंत काल से मेरा माथा जो है उठा हुआ है, चिरकाल से उन्नत मस्तक मैंने किसी के सामने झुकाया नहीं। मैं वर्ण हूं, मैं लोकपाल हूं, तो मैं चाहता हूं भगवान ये मेरा जो सीधा सिर है ये आपके चरणों में हमेशा झुका रहे। आप अपने स्वाभाविक अनंत ऐश्वर्य का प्रकाश करके गोलोक वैकुंठ आदि अपने अनंत धामों में सच्चिदानंद विग्रह भगवान के रूप में अवस्थित होकर अपने चरणाश्रित पार्षदों और साधन सिद्ध भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं। साथ ही समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में अवस्थित होकर समस्त जीवों की इंद्रिय शक्ति को भी प्रेरणा दे रहे हैं। हे भगवान आपका सच्चिदानंद स्वरूप है और उस स्वरूप में
आप अपने धाम में अवस्थित हैं, आपके जो सेवक हैं आप उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, जो आपके पार्षद हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, और जो लोग साधन करके आपको प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने धाम में उनके साथ आनंद में रहते हैं। हे भगवान, आप सभी जीवों में भी परमात्मा रूप से विराजमान रहते हैं। आप सर्वात्मक हैं। सर्वात्मक का मतलब सबकी आत्मा आप ही है भगवान, और सर्वंतर्यामी भी है एवं सर्व कारण कारण भी है भगवान। आपका स्वरूप, ऐश्वर्य, महात्म्य अचिंत कोई नहीं बोल सकता है इसके बारे में। आपके चरणों में शरणागत हो जाना ही समस्त जीवों की एकमात्र गति है। मैं आपके स्वरूप के बारे में क्या बोलूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आपके स्वरूप के बारे में क्या बोलूं मैं। हे भगवान, मैं बस ये करता हूं, शरणागत हो जाता हूं, मतलब मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। शरणागत का मतलब है भगवान नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, मेरी ताकत नहीं है आपके बारे में कुछ बोलने की। जगत की विविध वैचित्री एवं विविध सृष्टि आपकी माया शक्ति का ही प्रभाव है। ये विचित्र प्रकार का जगत, इसमें कितनी विविधता है जगत में, कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के कीट पतंगे, कितना कुछ है, कोई गणना नहीं कर सकता। इस प्रकार की अपनी विचित्र सृष्टि है भगवान। आपकी माया का ये सब जो है आपकी माया की शक्ति का ही प्रभाव है। अज्ञ जीव जो आपके बारे में नहीं जानता है भगवान, आपकी माया शक्ति के प्रभाव से अंधा हो जाता है। जो आपके महात्म को नहीं जानता है वो आपकी माया शक्ति के प्रभाव से अंधा हो जाता है और आपको मायाधीश के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। माया में, उसी माया में फंसा रहता है और ये नहीं सोचता है कि इस माया के भी मालिक आप हैं। वे आपके धाम, पार्षद, लीला एवं श्री विग्रह आदि को भी माइक समझते हैं। माया की पकड़ में होने के कारण आपके धाम को भी माया के अंतर्गत समझते हैं, आपको भी माया के अंतर्गत समझते हैं, आपके पार्षदों को भी माया के अंतर्गत समझते हैं, आपकी लीला को, आपके श्री विग्रह को भी माया जड़ित ही समझते हैं। जिस प्रकार अग्नि की दाहिका शक्ति से लकड़ी, ईंधन आदि जलकर भस्म हो जाते हैं। अग्नि की जो शक्ति है, कौन सी दाहिका शक्ति? जला देने की शक्ति। उससे क्या होता है? लकड़ी भी जल जाती है और जो ईंधन है वो भी जल जाता है, किंतु अग्नि निर्विकार ही रहती है। अग्नि, उसमें कोई विकार नहीं होता, जला देती है, आप अग्नि का ऐसा ही रहता है, निर्विकार अग्नि रहती है। हे भगवान, उसी प्रकार आपकी माया शक्ति से जीव जगत में विविध प्रकार प्रकाशित होने पर भी वे विकार आपको कभी स्पर्श नहीं करता। जिस प्रकार अग्नि को कोई विकार स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार आपकी माया के द्वारा नाना प्रकार के जगत रचा जाने पर भी, माया के द्वारा जो रचा जाता है, आपको उसमें कोई विकार नहीं होता है। आप ऐसे ही रहते हैं। जीव जब तक आपके चरणों में शरणागत नहीं होता है, जीव जब तक आपके चरणों में शरणागत नहीं होता है, तब तक उसके ऊपर माया का प्रभुत्व रहता है। जब तक वो आपके चरणों में शरण नहीं लेता है, माया उस पर डोमिनेंट रहती है। प्रभुत्व का मतलब डोमिनेंट रहती है, अपना प्रभाव जमा कर रखती है उतनी देर। किंतु आपके चरणाश्रय मात्र से ही, आपका चरण आश्रय कोई करे मात्र से ही इस महामाया से उसकी निवृत्ति हो जाती है। माया उसको छोड़ देती है। सनातन गोस्वामी ने यही सवाल पूछा महाप्रभु वाराणसी में, गंगा जी के किनारे, वहां पर पूछा जब महाप्रभु वहां रहते थे कि भगवान
ये माया कैसे पकड़ के रखती है, इससे कोई छुटकारा का उपाय है? पहले सवाल किया ना, मैं कौन हूं, सब वो छोड़ दीजिए अभी। भगवान को भूलने से जीव कष्ट पाते हैं नाना प्रकार के। जीव क्या है उसका फिर माया पकड़, ये माया पकड़ के रहती है। तब महाप्रभु ने उत्तर दिया, देखो सनातन, माया छोड़ सकती है, जीव को छोड़ सकती है। एक है तो बड़ी प्रबल, पर छोड़ सकती कैसे? साधु शास्त्र कृपाय, साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुख होय। समझ लिया? साधु की कृपा से या शास्त्र की कृपा से अगर जीव जो है कृष्ण के सामने में आ जाए, कृष्ण उन्मुख का मतलब अपना मुंह कृष्ण की तरफ कर ले, अपना रास्ता कृष्ण की तरफ कर ले। साधु शास्त्र कृपाय यदि, चैतन्य चरितामृत में, साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुख होए, सेई जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़ा। वही जीव का निस्तार होता है जो आपकी तरफ देखता है, मतलब जो आप में शरणागत होता है, उसी को माया छोड़ती है जो जीव आपके शरणागत होता है। इसलिए हे सनातन, किसी पर साधु की कृपा हो जाए या शास्त्र की कृपा हो जाए, शास्त्र की कृपा का मतलब सत्संग की कृपा हो जाए, तो वो जीव को भगवान की तरफ उन्मुख कर देती है। तुम्हारा काम है भगवान का भजन करना, भगवान में शरणागत होना, भगवान का भजन करो। तो जीव जो है सब कुछ छोड़ के माया की तरफ अपनी पीठ करके भगवान की तरफ मुंह कर लेता है, तो माया उसको छोड़ देती है। ये बोला सही जी, सही जी का मतलब ओनली, सब नहीं, सही का मतलब ओनली वही जीव जिसने आपका चरणाश्रय ग्रहण किया, वही माया से पार जा पाता है। हे भगवान, तो आपके चरणाश्रय मात्र से ही महामाया से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हे मायाधीश, आप तो माया के ईश्वर है, मायाधीश है। हम अनादिकाल से आपकी माया में मोहित एवं मायिक वैचित्री से प्रलोभित होकर मायिक जगत में गमन आगमन कर रहे हैं। हम अनादिकाल से, पता ही नहीं कब से, आपकी माया से प्रताड़ित होके, यहां लिखा मायिक वैचित्री से प्रलोभित होकर। आपकी माया का इतना विस्तार है, आदमी देखते ही रह जाता है। कभी इस तरफ उसकी प्रलोभन हो जाता है, कभी इस तरफ हो जाता है, तो प्रलोभित हो जाता है। अतः उससे क्या होता है, बार बार फिर माया के जगत में उसको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, गमनागमन होता है। हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अपने चरणों में मुझे चिर शरणागति प्रदान करें, अपने चरणों में शरणागति प्रदान करें और मुझे इस माया मोह से क्या करें, छुटकारा दिला दें। भगवान वरुण देव के द्वारा ब्रजराज नंदन की स्तुति, पुनः पुनः प्रणति एवं उनके चरणों में शरणागति की प्रार्थना करने पर भी जब उन्हें कोई कृपा का आदेश नहीं मिला भगवान की तरफ से, तब वे मन ही मन विचार करने लगे, मेरे सेवकगण नंद महाराज को यमुना से यहां पर ले आए हैं, अतः उनके चरणों में मेरा महापराध हुआ है, हो सकता है इसलिए परम करुणा में भगवान मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान नहीं कर रहे हैं। भक्त जो भक्त है, जिसके हृदय में भक्ति प्रकाशित है, वो हमेशा ही अपना दोष देखेगा। जब भक्ति नहीं है तो क्या करें, इतनी बार तो माफी मांग ली, इतनी बार तो बोल दिया माफ कर दो माफ कर दो, नहीं करते तो क्या करें? ऐसा होता नहीं? कितनी बार, कितना आदमी गिरेगा, अरे मैंने 4 बार चरण पकड़े, हाथ जोड़े, सुनी नहीं मेरी बात नहीं सुनी। होता नहीं है? ऐसा ही होता है। पूछे हाँ मैं गया था, खुद माफी मांगी, बात ही नहीं सुनी, बात ही नहीं, मैं वो क्या बोल रहे हैं,
मुझे पता लग गया भगवान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैं आपका अपराधी हूं मैं, इसीलिए आपके चरणों में मेरा महाअपराध हुआ है, इसलिए मुझे आप अपने चरणों में शरण प्रदान नहीं कर रहे हैं। यद्यपि मैं स्वयं नहीं लाया हूं नंद महाराज को, मैं तो नहीं ले आया, मेरे नौकर ले आए, मेरे सेवक। यद्यपि मैं स्वयं नंद महाराज को नहीं लाया हूं, फिर भी सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, ऐसा भी बोलते। देख इसमें कैसा बदल गया आपको वरुण, कहते यद्यपि मेरे नौकर ने, सेवक ने अपराध किया है, परंतु है तो मेरा ही, इसलिए मालिक का ही अपराध होता है। यद्यपि फिर भी सेवकों के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए मेरे सेवकों के द्वारा किए गए अपराध से भी मैं अपराधी हूं। यद्यपि मेरे सेवकों ने अपराध किया, उसका अपराधी मैं ही। विभीषण को जब पकड़ लिया था, श्रीरंग के ब्राह्मणों ने पकड़ लिया विभीषण को, आते थे रोज पूजा करने के लिए, रथ में आ रहे थे, अवेग था इतना, मैं जाऊं दर्शन करूं श्रीरंग जी के, तो उनके रथ से टकरा के ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मणों की मंडली जुट गई वहां पर, विभीषण को पकड़ लिया, तुमने हमारे बंदे को मार दिया, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। जब पता लगा, भगवान अयोध्या से गए वहां पर, अयोध्या पे जाके वो जो समाज लगा था ब्राह्मणों का, भगवान ने उनको कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, इसने ठीक नहीं किया, ये दंड का ही भागी है, क्यों ऐसे चलाया रथ अंधाधुंध, कैसे मर गया इसकी नेग्लिजेंसी से, ये वाकई में दंड का भागी है। पर ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़ के बोला भगवान ने, आप कृपा करके, ये मेरा सेवक है, सेवक का अपराध मालिक का ही अपराध होता है, आपने मृत्यु दंड देना तो मुझे दीजिए। देखिए जरा उठा के ग्रंथ, मुझे दीजिए मृत्यु दंड। इसलिए स्वामी का ऐसा रहना चाहिए जैसा वरुण देव बोल रहे हैं, इसलिए मेरे सेवकों के द्वारा किया गया अपराध जो है, उस अपराध से भी मैं अपराधी हूं। अतएव भगवान की अयाचित कृपा पाकर भी, आपकी कृपा मुझ पर हुई, आप आए, मैंने तो निमंत्रण नहीं किया, आप आ गए कृपा करने, फिर भी मैं वंचित ही रह गया। वंचित रह गया का मतलब आपने अभी तक कुछ बोला नहीं, मुझे आवेदान प्रदान नहीं किया, कुछ कहा नहीं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोला आपने। आपकी कृपा पाकर भी मैं क्या हो गया, वंचित रह गया हूं। शास्त्र का श्लोक दिया यहां, राज्ञी चामात्यया दोषा पत्नी पापम स्वभरतरी एवं शिष्य कृतम पापम गुरा वेवोप गच्छति। सेवक के द्वारा अगर अपराध किया जाए तो राजा को भी वो अपराध स्पर्श करता है। जो मालिक है, राजा का मतलब जो मालिक है, उसको भी वो अपराध लगता है सेवक अगर करे। और पत्नी के द्वारा जो किया गया अपराध है वो पति को भी स्पर्श करता है। पत्नी अगर अपराध करे पति को भी स्पर्श करता है, और शिष्य अगर अपराध करे तो वो गुरु में संचारित हो जाता है। शिष्य अपराध करे, जैसा गुरुजी ने कहा उसके उल्ट करे, जैसे गुरुजी ने कहा संध्या वंदन करने के लिए परवाह न करे, माला न करे, जो पाप लगेगा वो गुरुजी को उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं सेवक के द्वारा किए गए अपराध राजा में, पत्नी के द्वारा किए गए पाप पति में, एवं शिष्य के द्वारा किए गए पाप गुरु में संचारित होते हैं। इन शास्त्र वचनों से जाना जाता है कि यदि किसी का सेवक कोई अपराध करता है तो उसका स्वामी भी अपराध में लिप्त होता है। मेरे सेवकगण नंद महाराज को अन्यायपूर्वक यहां पर लेके आए हैं, अतः मैं निश्चित ही श्री कृष्ण आपके चरणों में अपराधी हूं, ये सोचकर
वरुण देव अत्यंत भयभीत हो गए, डर गए और एवं श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। गिर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरे सेवकगण, असुर सेवकगण ये नहीं जानते कि द्वादशी के पारण की रक्षा के लिए आसुरिक काल में जल में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आज द्वादशी का इन्होंने नंद महाराज ने पारण करना है इसलिए इतनी जल्दी नहाने आ गए। इन्होंने नहीं विचारा ये परम मूढ़ और महामोहाच्छन्न है। परम मूढ़ है और महामोह से, छन्न का मतलब आवृत, ढके हुए, महामोह से ढके हुए हैं। आपके भक्तों से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, आपके भक्तों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसे वे जानते नहीं। किसे हैं? आपके भक्तों के साथ, हे भगवान, आप नंद महाराज तो भक्ति है, आपके भक्तों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, ये जानते नहीं। हमारे बड़े गुरु भाई जलंधर के एक सभा थी, सभा में गुरु जी भी थे और परम पूज्यपाद कृष्णदास बाबा जी भी विराजमान थे सभा में। तो सभा चल रही थी। सभा में जैसे ही गुरु जी ने कथा समाप्त की, तो उन्होंने क्या किया, गुरु महाराज के मुखारविंद के सामने जो ये पड़ा था माइक पड़ा था, उसको उठाया, उठा के बाबा जी महाराज के मुखारविंद के आगे रख दिया। बात समझ गए? क्या समझे? कौन कौन था? कौन कौन है? कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के शिष्य और हमारे गुरु महाराज। उसमें किसके घर में था प्रोग्राम? घर में था। तो वहां गुरु जी ने कथा की। तो उन्होंने क्या किया, जैसे गुरु जी ने कथा समाप्त की, उन्होंने क्या किया, यह सब हमारे लिए शिक्षण ही है। उन्होंने क्या किया, माइक को उठाया, उठा के बाबा जी महाराज के आगे रख दिया। मतलब बाबा जी महाराज आप कीर्तन करें। बाबा जी महाराज कीर्तन थे। जैसे ही गुरु जी ने देखा माइक को उठा के रखा, गुरु जी गुस्सा हो गए और कहा, ए फुलिश, इतना भी नहीं जानता है कि प्रभुपाद का जन्म है, कैसे बात की जाती है। वापिस लाओ। वापिस मंगाया माइक महाराज। बाबा जी महाराज, प्रभुपाद का जन्म, बाबा जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कृपा करके चाहें तो कुछ थोड़ा कीर्तन करें। कैसे व्यवहार किया जाता है एक सीखना पड़ेगा। नहीं, यही बात है, भगवान के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। वहां भी देखा ऊना में, वहां गुरु महाराज बैठे हुए थे एक कमरे में, मतलब जिसके घर में प्रोग्राम था उस कमरे में गुरु जी बैठे। तो कथा हुई। कथा जैसे समाप्त हुई, हमारे एक गुरु भाई ने क्या किया, कांसा उठाया, उठा के गुरु जी के सामने में रख दिया। कांसार भी और बजाने वाला भी। मक्का गुरु जी को बोला, अरे आप कीर्तन करिए, आप कीर्तन। पूरी महाराज थी बात। इतना गुस्सा हो गए, क्या करता है ये, तुम गुरु जी को आज्ञा देने वाला बन गया, गुरु जी को बोलने वाला बन गया, कीर्तन करो कीर्तन करो। सब चीजें सत्संग के बिना नहीं आती। ये सब वस्तुएं कैसा व्यवहार करना, ये सत्संग के बिना नहीं पता चलता है। अतः उन्होंने कहा कि वरुण जी ने कि मेरे जो सेवक हैं ये कैसे नंद महाराज के साथ व्यवहार करना था ये नहीं जानते, इसलिए अज्ञान वशता ही ये आपके पिता को मेरे पास ले आए। अतः आप इन्हें माफ कर दीजिए। आपके पिताजी मेरे पास बड़े आदर से यहाँ पर विराजमान हैं। और क्या कहा, कल आगे चलेंगे, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।